हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे मैं आपको एमबीए के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, रिगार्डिंग आपका एडमिशन टेस्ट जो होना है उसकी जो डेट्स हैं, रिगार्डिंग आपका जो ये 4 दिन जो बचे हैं इसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोरिंग है वो अच्छा हो, जिससे आपको मेन कैंपस मिल सके। और क्या आपका इंटरव्यू का शेड्यूल होगा, कैसे इंटरव्यू होगा, उसमें क्या पूछा जाएगा, कब होगा, क्या प्रोसेस होगा, पूरी पूरी चीज़ें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो है वो आता है हमारा प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन पे बात करूँगा। देखिए, आज हमारी 7 डेट हो गई है, 4 दिन बचे हुए हैं। और यहाँ पे बात करूँ तो 11 तारीख को, 11 सितंबर को जो आपकी अभी तक की जो लिस्ट आई हुई है, डेट शीट आई हुई है, उसमें 11 सितंबर आपकी डेट्स दिखा रहा है जो कि एमबीए का एग्ज़ाम होना है। तो अब ये 4 दिन आपको क्या करना है। देखिए, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, या आप अगर उनमें से हैं कि आपको टाइम नहीं मिला या कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी टिप्स दूंगा कि अगर आप ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो, अब अगर आप पेपर दोगे बिना समझे वो उन चीज़ों को, उससे ज़्यादा ही आप स्कोर कर सकोगे जब आप ये चीज़ों को फॉलो करोगे तब। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। पहला जीके, दूसरा रीजनिंग, तीसरा मेंटल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एंड फोर्थ बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आएगा आपका इंग्लिश। तो सभी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं और कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। जीके थोड़ा बहुत जो है इसमें आपका वास्टनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा अभी, तो वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखिए। और इंटरव्यू वगैरह का भी बताने वाला हूँ, तो आपको चीज़ें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। फैमिली में नए तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा सकते हैं, और ऐसे ही हम आपके लिए यूज़फुल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आगे भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 सब्जेक्ट्स के लिए मैं बात करूँगा जिसमें आप फुल टू फुल स्कोर कर सकते हो। भाई 25 क्वेश्चंस आए अगर, तो आप 25 में से 25 क्वेश्चंस कर सकते हो एकदम करेक्ट, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए तब। प्रैक्टिस के लिए भी हमारे पास 2 मीडियम्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले वो सब्जेक्ट कौन से हैं वो बता दूं। पहला है आपका रीजनिंग, दूसरा है आपका एप्टीट्यूड, जिसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स का थोड़ा सा सेक्शन आता है। और मैथ्स वैसे भी नहीं कि हार्ड एंड टफ वाली आती है, बहुत ही नॉर्मल मैथ्स आती है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आपको बेसिक्स पता है, तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा वही आप क्वेश्चन पे टिक करोगे, बट उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे करोगे प्रैक्टिस, मैं बताता हूँ। मात्र 4 घंटे में आपका रीजनिंग और आपका मेंटल एप्टीट्यूड, ये दोनों ही मैं कवर करवा दूंगा। कैसे? ई बुक के थ्रू, ठीक है। हमारी ई बुक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हो। और जैसे ही आप फॉर्म वगैरह फिल करोगे, हमें आप व्हाट्सएप, आपको जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप नंबर दे दिए। वहाँ से क्या होगा, ई बुक में ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ लिखा हुआ, उसमें आपको मास्टर वीडियोस मिलेंगी, जिसके थ्रू हमने आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरा निचोड़ आपके सामने रख दिया है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर करने के लिए। और दूसरा मीडियम, यूट्यूब पर भी हमारे पास सारी की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप चीज़ों को कर सकते हो अगर आप कर पाओ तो। लेकिन 4 दिन में मेरे को लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू अटेंड ऑल द वीडियोज़ 1 by 1। तो इसीलिए हमने पूरा निचोड़ हर एक पैटर्न का हर एक क्वेश्चन हमने अपनी ई बुक में कवर कर दिया है, जो कि आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। जो भी पैटर्न आते हैं वहाँ से आपका दिमाग खुल जाएगा, कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को, वो भाई समझ में आ गया ना, तो फिर आप मेंटल एप्टीट्यूड में भी सारे के सारे क्वेश्चंस और रीजनिंग में भी सारे के सारे क्वेश्चंस आओगे, ठीक है, करके आओगे और अच्छा स्कोर बनेगा। ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं भाई, क्योंकि जीके की वास्टनेस बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भाई ध्यान रख लीजिए। मेरा काम है बताना, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से कुछ भी कुछ नहीं है। आपका मर्जी आए, जो मर्जी आए वो करिए, लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया है, हम जानते हैं कि यहाँ क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्या स्कोरिंग पार्ट है, जहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हो चीज़ों को, वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक का लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो विद दैट। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू अटेंड दिस सेशन, बिकॉज यहाँ पे अभी इंटरव्यू वगैरह का जो पार्ट है वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो सब भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो बात हुआ पहला हमारा कि रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड आपको वहाँ से कवर करना है। 2 मीडियम्स हैं हमारे पास, दोनों ही मीडियम्स आपको शेयर कर दिए।
और सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगी, इतना हमने प्रोवाइड कर रखा है। और उसी ई बुक में भाई आपके लिए यूज़फुल पता है क्या है, कंप्यूटर के बेसिक्स भी आपको उसी ई बुक के साथ मिलेंगे, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स की भी जो ई बुक है वो मिल जाएगी, जो कि आपका जीके में काम आने वाली है। वहाँ से भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पूरा निचोड़ जो है वो हमने वहाँ से आपको दे दिया है। बाकी आप हमारा जो सेशंस है वो देखते ही होंगे। अच्छा, ये तो बात हुआ हमारा स्कोरिंग पार्ट का। दूसरा मैं कहूँगा आपका कि इंग्लिश पे भाई ध्यान दे देना। इंग्लिश की हमने वोकैब की आपको मैराथन करवा रखी है, जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनकी भी मैराथन करवा रखी है, विद एक्सप्लेनेशन एंड विद करेक्ट एग्जाम्पल। जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स हैं बस आपको वो जो मैराथन है भाई अटेंड कर लेना है, यूज़फुल है। वैसे ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्राइटेरिया होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हमने पूरा आपको करवा दिया है। इंग्लिश की प्लेलिस्ट आप देखोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं आपको सजेशन दूंगा कि मैराथन वाली क्लासेस आप ज़्यादा देखिए, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वहाँ से आप इंग्लिश कवर करेंगे। एंड सेम गोज़ विद जीके, वहाँ पे भी आपको मैराथन क्लासेस जो है वो देखनी है, जहाँ पे आपको बहुत सारे यार जीके की देखिए प्लेलिस्ट तो बहुत सारी है, मतलब प्लेलिस्ट में जो अटैचड वीडियोज़ हैं वो बहुत सारी हैं। तो मैराथन आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप मॉडल पेपर्स वाली प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें से आपको जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। मॉडल पेपर्स में ही आप जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हमने करवाए वो कर सकते हैं। रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड हमने थोड़े थोड़े वहाँ पे करवा रखे हैं, क्योंकि ई बुक में हमने सब कुछ करवा रखा है। बाकी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो मॉडल पेपर्स भी आप ज़रूर देखिए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से क्वेश्चंस जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए ये 4 दिनों में। बाकी आपने जो भी पढ़ा है उसको आप एक बार अब रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो स्कोरिंग पार्ट मैंने आपको बताया वो उसके साथ आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा प्रिपरेशन का, कि कैसे आप जो है ये 4-5 दिन के लिए कैसे आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो अपने स्कोरिंग को हाई बढ़ाने के लिए। दूसरा पार्ट आता है उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, जो हमने बताया था जब हमने MBA का ब्राउचर डिस्कस किया था LU का। तो इंटरव्यू कब होगा, देखिए पहले क्या होता था कि आपका जैसे बच्चे ज़्यादा हैं तो उसमें जो है उनको टाइम दिया जाता था कुछ, और या फिर समटाइम्स ऐसे भी हुआ है कि बच्चों को सेम डे ही बोल दिया गया है कि ठीक है आपने अभी पेपर दिया है, ओके आप इस समय वेट करिए और आपका यहाँ पे हम इंटरव्यू करवा लेंगे। तो ऐसा भी होता था। लेकिन अभी जो है बात करूँ तो अभी मैंने हाल फिलहाल में कुछ लास्ट ईयर में अंशिका नाम की एक हमारी स्टूडेंट रही हैं, तो उन्होंने एडमिशन लिया था, तो उनसे पूछा गया, डिस्कस किया गया। तो थैंक यू सो मच अंशिका फॉर टेलिंग मी। सो यहाँ पे उनकी मदद से मेरे को ये पता चला कि जो अब प्रोसेस है वो क्या है कि आपका एग्ज़ाम होगा, आज सपोज एग्ज़ाम हुआ, और फिर आपको 4 से 5 दिन में मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स को, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को, कि 10 का एक दिन बुला लिया, 20 को एक दिन बुला लिया, इस तरीके से वो 4-5 दिन तक आपका इंटरव्यू वगैरह वो चलता है, जो आपका एडमिशन वाला है इंटरव्यू, ठीक है। तो वो आपका 4-5 दिन चलेगा एग्ज़ाम के बाद में, ठीक है। दूसरे दिन से हो सकता है, या आपको उसी दिन भी बुलाया जा सकता है, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन वो दे दी जाएगी, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अच्छा, इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा, तो नॉर्मल से क्वेश्चन है यार। पहला तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही पूछा जाएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका नाम, आपकी हॉबीज़, आपके फादर का ऑक्यूपेशन, आपका इंटरेस्ट। पूछ सकते हैं वो कि आप MBA क्यों करना चाहते हो, तो आप बता सकते हो कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है मेरा, मेरे को बिज़नेस करना है, मेरे फादर के बिज़नेस में मदद करनी है, या जो भी आपका पर्पज़ है, या इन फ्यूचर इसकी डिमांड रहने वाली है, या आपका जो भी लगता है वो सब आप यहाँ पे बता सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। उसके बाद आपका वो जो UG रहा है ना, UG अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स रहा है जिस भी सब्जेक्ट से, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपने UG किस सब्जेक्ट से किया, तो आप कहोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आप बताओगे कि हाँ यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें थी, तो मैंने रिलेट कर दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मैं मिला के कोप अप करके करूँगा तो अच्छा जाएगा। इस तरीके से आप जो है उन चीज़ों को बताएंगे वहाँ पर। वो यही सब नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ ज़्यादा कुछ मतलब नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप सो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और यही प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होने के बाद और जो इंटरव्यू हुआ है उसका जो स्कोरिंग बनेगी, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वहाँ पे आपके मार्क्स वगैरह आएंगे, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी कि आपका यहाँ से ये तक के जो रैंक के बच्चे हैं 1 से 50 या 1 से 60, ये पर्टिकुलर डेट पे अपीयर होंगे विद डॉक्यूमेंट्स। तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिया रहेगा, तब आप वहाँ पे अपीयर होगे, और फिर इस तरीके से आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। 2 कैंपस है, एक आपका मेन कैंपस है जो कि हनुमान सेतु के सामने पड़ता है बाबूगंज, और दूसरा जो है वो आपका जानकीपुरम में पड़ता है,
जो कि है आपका IMS, ठीक है। तो ये 2 कैंपस हैं। बाकी यहाँ पे आप कोशिश करिए कि आपका मेन कैंपस में हो, जो लुम्बा कहलाता है, जिसमें जो है थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और सब चीज़ों के लिए आप अपने माइंडसेट को पूरा माइंडसेट कर लीजिए। आई होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड मैंने डाउट्स जो है वो आपके कहीं ना कहीं क्लियर किए होंगे। तो बाकी जो ई बुक का अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सभी उसके साथ जा सकते हो और हमें तुरंत व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको देरी ना हो ई बुक मिलने में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत। कोई भी कमेंट अगर रह गया हो, कोई भी मतलब डाउट वगैरह रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।